नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ ईश्वर की कृपा से सुखी स्वस्थ और मस्त होंगे। मित्रों, ज्योतिष एक बहुत ही ज्ञान वर्धक शास्त्र है और मनोविज्ञान की दृष्टि से अगर कहा जाए तो खगोलीय शास्त्र भी इसे कहा गया है। और इससे हमें भूत भविष्य वर्तमान तीनों की जानकारी होती है। और ज्योतिष से हम जो चीज जानना चाहें वो उससे अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं, अपने करियर के बारे में जान सकते हैं, अपनी शिक्षा के बारे में जान सकते हैं और अनेक अनेक चीजें जो हमारे जीवन में आएंगी, बचपन से लेकर के अंतिम यात्रा तक, बुढ़ापा तक हमें किस किस स्थितियों से गुजरना पड़ेगा, ये सब हमें ये ज्योतिष शास्त्र की विद्या है, ये हमें बताती है। तो इसीलिए हमने भी ज्योतिष को सीखा है और मुझे बहुत इसमें रुझान है। मैंने बहुत इंटरेस्ट आता है जब मैं इसको पढ़ती हूँ, समझती हूँ, तो मुझे बहुत आनंद आता है। तो मेरा बस एक ही प्रयास है कि आप लोग भी ज्योतिष सीखें और ज्योतिष के माध्यम से अपने और अपनों का, दोनों का भविष्य संवारने का प्रयास कीजिए। तो मित्रों, हमारी चर्चा चल रही है कि नक्षत्रों के द्वारा हम कुंडली में कैसे विचार करें और उसकी दशा का अनुमान किस प्रकार से लगाएं। तो अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मेष से लेकर कर्क राशि तक 9 नक्षत्र होते हैं। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा। तो आश्लेषा पर 9 नक्षत्र पूरे हो गए थे और कर्क राशि तक हमने नक्षत्र की गणना में बताया था। आज मैं बताऊंगी कि सिंह राशि, ये सिंह राशि है। तो सिंह राशि से हम अब 4 राशियों की आज गणना करेंगे। तो सिंह राशि में जो सबसे पहला नक्षत्र आएगा वो मघा नक्षत्र आएगा। तो जब मघा नक्षत्र आएगा तो वो मैंने आपको बताया है कि हर एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और 4 चरण में 3-20 करके 13 डिग्री 20 मिनट पर एक नक्षत्र पूरा हो जाता है। तो मघा नक्षत्र जब सिंह राशि पर शुरू होगा तो ये 13 डिग्री 20 मिनट तक मघा नक्षत्र रहेगा। चंद्रमा अगर 13 डिग्री 20 मिनट तक सिंह राशि में है तो ये मघा नक्षत्र में आएगा और इसका एक स्वामी होता है वो केतु है। तो हमारे 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों को बराबर जो है 9 राशि नक्षत्रों में बताया गया है। तो पहले मैंने 9 राशियों को, नक्षत्रों को बताया था, उसमें भी हमारे ये 9 ग्रह क्रम से थे। अब आगे की मैं 4 राशियों में और 9 नक्षत्रों के बारे में बता रही हूँ। तो 13 डिग्री 20 मिनट तक ये हमारा मघा नक्षत्र रहेगा सिंह राशि में और इसका जो ग्रह है वो केतु होगा। तो इसमें अगर 13 डिग्री 20 मिनट के अंदर किसी जातक का जन्म होता है तो चंद्रमा यहीं पर होगा सिंह राशि में और उसका महादशा जो है केतु की होगी। इसके बाद फिर आगे जब 13 डिग्री से आगे बढ़ेगा चंद्रमा 30 डिग्री तक एक राशि में भोग करेगा। आप ये याद रखिएगा कि चंद्रमा जो है ये 30 डिग्री तक एक राशि में भोग करेगा। तो एक राशि में 3 नक्षत्र आ जाते हैं क्योंकि एक नक्षत्र सिर्फ 4 चरण का होता है। 9 चरणों में एक 30 डिग्री की राशि का चंद्रमा भोग कर लेता है। तो दूसरा जो आएगा तो वो भी 13 डिग्री का होगा, वो होगा उत्तरा फाल्गुनी। इसको मघा के बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आएगा और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र 26 डिग्री 40 मिनट तक रहेगा। तो चंद्रमा 13 डिग्री के बाद में जितना आगे चलेगा उतना ही जब 26 डिग्री 40 मिनट के अंदर होगा तब जो है शुक्र की महादशा जातक की जन्म के समय आएगी। 13 डिग्री 20 मिनट के अगर 13 डिग्री 22 मिनट पर हो गया चंद्रमा तो शुक्र की महादशा होगी और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र आ जाएगा। फिर वो 26 डिग्री तक रहेगा तो 13 डिग्री 20 मिनट तक एक नक्षत्र होता है। तो यहाँ पर 26 डिग्री और 39 मिनट तक अगर नक्षत्र रहेगा तो चंद्रमा रहेगा और नक्षत्र भी रहेगा तो इसमें शुक्र की महादशा जातक की जन्म के समय शुरू होगी। इसके बाद में फिर जब 26 डिग्री 40 मिनट पूरे हो जाएंगे चंद्रमा के, उससे आगे जब बढ़ेगा तो 3 डिग्री 20 मिनट पर फिर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आ जाएगा। तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का ग्रह जो होता है वो सूर्य होता है। और इसके बाद में ये स्वामी दिए गए हैं कि मघा का पितर, पूर्व फाल्गुनी का भग और उत्तरा फाल्गुनी का आर्यमा। तो ये ग्रहों के स्वामी हैं नक्षत्रों के और ये ग्रह हैं।
तो 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह 9 नक्षत्रों में रखे गए हैं। तो ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र 3 डिग्री 20 मिनट तक, मतलब 26 डिग्री 40 मिनट के बाद अगर 26 डिग्री 42 मिनट पर भी चंद्रमा अगर होता है तो उस समय जातक के जन्म की जो दशा होगी वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की होगी और उसका स्वामी होगा सूर्य। ये महादशा, महादशा जो कुंडली देखने के लिए, भविष्य बताने के लिए उसका भी जानना आवश्यक होता है और वो महत्वपूर्ण होती है। कुंडली में जब तक हमें महादशाओं का ज्ञान नहीं होगा तब तक सही विश्लेषण करना कठिन हो जाता है, भविष्य कथन सही नहीं हो पाता है। तो ये पूरी 13 डिग्री और 3 20 मिलाकर के 30 डिग्री हो गया। जब 30 डिग्री पूरी करने के बाद चंद्रमा जब यहाँ पर से कन्या राशि में आएगा दूसरे भाव में, तो यहाँ पर फिर दूसरा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। वो कौन सा है? ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का दूसरा चरण। पहला चरण तो हमारा सिंह राशि पे हो गया, फिर इसके बाद दूसरा चरण जो होगा 3 डिग्री 20 मिनट से आगे 26 डिग्री 40 मिनट और इसके बाद में फिर 10 डिग्री तक हमारा जो है ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा और इसका स्वामी सूर्य होगा। तो 10 डिग्री तक अगर चंद्रमा कन्या राशि में है तो ये सूर्य की महादशा होगी। जन्म के समय नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी रहेगा। और अगर इसके बाद में 10 डिग्री से आगे अगर 12 डिग्री पर चंद्रमा पहुंच गया, 15 डिग्री पर चंद्रमा पहुंच गया तो फिर हस्त नक्षत्र की नक्षत्र आ जाएगा। चंद्रमा हस्त नक्षत्र में कहा जाएगा और वो उसका स्वामी जो है तो उसका स्वामी चंद्रमा ही होता है। हस्त नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा ही होता है। वो अपने ही नक्षत्र में बैठा होता है, बहुत अच्छा फल देता है। और ये 4 नक्षत्र जो है 10 डिग्री तक रहेगा उत्तरा फाल्गुनी और इसके बाद में हस्त नक्षत्र जो है 13 डिग्री 20 मिनट तक यहाँ पर रहेगा। इसके बाद में फिर चित्रा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। तो चित्रा नक्षत्र के एक चरण इसका हो गया और 4 चरण जो है हस्त नक्षत्र के हो गए, 3 चरण उत्तरा फाल्गुनी के हो गए और 4 चरण चित्रा के हो गए। चित्रा मंगल का स्वामी होता है इसका। चित्रा नक्षत्र की महादशा जब चित्रा नक्षत्र पे जब रहेगा चंद्रमा तो मंगल की महादशा रहेगी। तो 10 डिग्री के आगे जब चंद्रमा चलेगा यहाँ पर राशि में होगा तब चित्रा नक्षत्र आएगा और उसमें मंगल की दशा जातक के जन्म के समय होगी। तो 3 डिग्री 3 नक्षत्र ये पार करेगा उत्तरा फाल्गुनी का, 4 नक्षत्र हस्त के और 2 नक्षत्र चित्रा के। क्योंकि 9 चरणों में एक राशि के नक्षत्र पूरे होते हैं और 30 डिग्री पूरी होती है। तो 3 नक्षत्र का भोग होता है तब एक राशि पूरी होती है। पहले केतु आएगा, फिर शुक्र आएगा, उसके बाद सूर्य आएगा। तो फिर सूर्य के बाद में जो दूसरी राशि में आएगा तो सूर्य होगा, इसके बाद चंद्रमा होगा और फिर अगर वो 26 डिग्री पर है या 25 डिग्री पर है तो यहाँ चित्रा नक्षत्र की महादशा आएगी। चित्रा नक्षत्र में होगा तो मंगल की महादशा हो जाएगी। इसके बाद में 2 डिग्री के बाद में जो तुला राशि में आएगा तो तुला राशि में भी 2 चरण चित्रा के रहेंगे, उसमें भी मंगल की दशा रहेगी। और इसके बाद में स्वाति नक्षत्र आ जाएगा। 13 डिग्री 20 मिनट का स्वाति नक्षत्र तुला राशि में रहेगा और उसका स्वामी राहु होगा। तो ये 6:40 के बाद जो आगे का नक्षत्र हमारा शुरू होगा और चंद्रमा जब आगे बढ़ेगा अपनी डिग्री में तो फिर उस समय स्वाति नक्षत्र शुरू होगा और स्वाति नक्षत्र में राहु की महादशा में जातक का जन्म होगा। तो ये देखना है कि चंद्रमा कितनी डिग्री पर होगा, उतनी ही डिग्री का अनुमान लगा करके गणना करके और उस नक्षत्र को देखा जाता है और महादशा का कैलकुलेशन किया जाता है कि कितने वर्ष की जातक की दशा जन्म के समय रहेगी, कितनी बीत चुकी है और कितनी आगे उसको भोगनी है। तो इसके बाद में फिर स्वाति के बाद में आ जाएगा विशाखा। तो जब 4 नक्षत्र हमने स्वाति के ले लिए और 2 नक्षत्र ये ले लिए तो इसके बाद में फिर 3 नक्षत्र जो है ये विशाखा के इसमें रहेंगे तुला में। तो 3 नक्षत्र विशाखा के हो जाएंगे तो 9 भाग हो गए। वही है कि 9 हमें पूरे करना है एक राशि में। तो जब विशाखा नक्षत्र पर चंद्रमा होगा 16 डिग्री 20 डिग्री के ऊपर
तब विशाखा नक्षत्र होगा। और विशाखा नक्षत्र का ग्रह जो होता है वो बृहस्पति होता है, गुरु होता है। तो उस समय अगर विशाखा नक्षत्र में किसी जातक का जन्म हुआ है तो उसमें महादशा गुरु की होगी। अब इसके बाद में जब वृश्चिक राशि में आएगा चंद्रमा, तो यहाँ विशाखा नक्षत्र का एक चरण होगा, 3 डिग्री 20 मिनट विशाखा नक्षत्र का चरण रहेगा वृश्चिक राशि पे। उसमें गुरु स्वामी हो ग्रह होगा और महादशा 3 डिग्री 20 मिनट तक चंद्रमा है तो गुरु की महादशा रहेगी। और इसके बाद में अनुराधा नक्षत्र शुरू होगा। अनुराधा नक्षत्र वृश्चिक राशि में, तो वृश्चिक राशि में जब 3 डिग्री 20 मिनट तक चंद्रमा होगा तब गुरु की विशाखा नक्षत्र तो होगा और गुरु की महादशा भी होगी, लेकिन यहाँ चंद्रमा नीच का कहा जाएगा। 3 डिग्री 20 मिनट तक चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रबल नीच का कहा गया है। इसके बाद जब अनुराधा नक्षत्र में पहुंचेगा तो अनुराधा नक्षत्र में 3 डिग्री 20 मिनट पूरे करेंगे तो वो हो जाएगा। फिर इसके बाद में उसका महादशा जो होगी शनि की होगी। तो ये अनुराधा नक्षत्र का स्वामी ग्रह जो है शनि है। और इसके बाद में फिर ज्येष्ठा नक्षत्र आएगा। तो 4 चरण अनुराधा के, 4 चरण ज्येष्ठा के और 1 चरण विशाखा का पूरा करने के बाद में 9 चरणों में ये वृश्चिक राशि पूरी होगी। क्योंकि अंत में जब ये हमारा नक्षत्र पूर्ण हो जाता है तो उसके बाद आगे का दूसरा नक्षत्र शुरू होता है। उसको मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि वो संधि का होता है, उसमें जोड़ लग जाता है। तो 9 का हमने कैलकुलेशन पहले किया था और इसके बाद 9 नक्षत्रों का मैं फिर बता रही हूँ। तो इसके आगे जो हमारा 10वां नक्षत्र आएगा तो वो ज्येष्ठा नक्षत्र को मूल के नक्षत्र में गणना की जाती है। ये जन्म के समय जातक का अगर ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म हो गया है तो वो मूल गणांत कहते हैं, वो मूल में होगा, उसमें मूल की शांति करानी पड़ती है। ज्येष्ठा नक्षत्र मूल गणांत नक्षत्र कहा गया। ये मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। तो मित्रों, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक 4 राशियों में मैंने 9 नक्षत्रों की गणना किया और उनके स्वामी की महादशा बताई। तो केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि और बुध, ये 9 नक्षत्रों में ये क्रम से हमारे ग्रह इसमें रखे गए हैं। और इन नक्षत्रों के ये ग्रह बताए गए हैं कि ये ग्रह हैं और ये स्वामी है। स्वामी उनके अलग होते हैं नक्षत्रों के। और ग्रह जो है जिनसे महादशा बनती है वो ये केतु से लेकर के और बुध तक हमारे 9 ग्रह पूर्ण होते हैं। तो जब बुध के आगे जब हमको धनु पे जाएंगे तो धनु पे फिर 10वां नक्षत्र शुरू होगा, वो मूला का नक्षत्र होगा और वो भी मूल गणांत नक्षत्र में आएगा और वहां पर फिर 4 चरण नक्षत्र के शुरू हो जाएंगे। तो ये मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। मित्रों, हमारी चर्चा नक्षत्रों के ऊपर चल रही है और नक्षत्रों के द्वारा हम कुंडली में महादशा का विश्लेषण कैसे करें, अपना भविष्य कथन कैसे जाने, तो इस पर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो मित्रों, हमारे साथ जुड़िए, ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल को देखते रहिए। और अगर मेरे से कोई आप जानकारी लेना चाहते हैं या हमारे चैनल को आपको पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए सदैव ज्योतिष चैनल को देखते रहिए। और जो भी आप मेरे से सहयोग चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम आपकी मदद करने की पूरा कोशिश करेंगे। नमस्कार।